राधा वल्लभ श्रीधारी वंशी वृंदावन शिवंचन। इस सखी का आपका सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव श्री जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, सदैव बनी रहे। तो जो आज की वीडियो मैंने बनाई है ना, ये वीडियो है कि मुझे दीक्षा कैसे मिली और मैंने दीक्षा लेने के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो किए, क्या क्या प्रोसेस रहता है आपको दीक्षा लेने के लिए। तो मैं वो बताती हूँ, जितना हो सकेगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, बाकी दूसरी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि काफी सारी चीजें होती है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर वो अपलोड होने में दिक्कत करती है। तो जितना हो सकेगा मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो दीक्षा लेने के लिए ना आपको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, सदैव जीवन भर के लिए छोड़ना पड़ेगा। प्याज लहसुन तो आपको छूना ही नहीं है। दूसरी चीज, आप किसी के भी घर का ऐसे खाना पीना नहीं खा सकते हो जहाँ पे, जिस घर में नॉनवेज वगैरह बनता हो, दारू वगैरह पी जाते हो, उस घर का तो आपको पानी भी नहीं पीना है। दूसरी बात, और तीसरी बात कि आपको सबसे ज्यादा अपनी श्री जी की सेवा में व्यस्त रहना है, अपनी वाणी जी को पढ़ना है, अपने गुरुदेव जी को पढ़ना है, और जितना अधिक हो सके आपको नाम जप करना है। नाम जप आपको बहुत ज्यादा करना है। अगर आप माला से नाम जप नहीं कर पाते हो तो आप इस काउंटर से करना। ये काउंटर ने मेरा बहुत साथ दिया है, दीक्षा दिलवाने में बहुत साथ दिया है। क्योंकि मुझे क्या है ना, मैं देखो बाहर का बहुत खाती थी, क्यों झूठ बोलूं, मेरे को बाहर का फास्ट फूड खाना बहुत अच्छा लगता था। परंतु जब से मैंने दीक्षा का, जब से मेरी श्री जी ने मुझे दीक्षा का भाव दिया कि मुझे दीक्षा लेनी चाहिए, देखो ये मेरा खुद का फैसला नहीं है, ये जब श्री जी ऊपर से कृपा करती है ना तभी आप दीक्षा ले सकते हो। देखो, हमारी श्री जी, हमारे लालजू, हमारे प्रियाजू, प्रियतम जू इतने करुणामय है, हमारे गुरुदेव जी इतना करुणामय है ना कि अगर उनकी कृपा हो जाए ना तो आप क्या नहीं कर सकते। इस शरीर की तो कोई वही नहीं है कि ये शरीर ये कर सकता है, वो कर सकता है। ये तो सब कुछ हमारी श्री जी की करुणा कृपा है, उनकी वजह से ही हम कर सकते हैं। हमारी श्री जी बहुत करुणामय है। अब मैं अपनी श्री जी के सामने बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ, तो जितना हो सके आपको नाम जप करना है। प्याज लहसुन नहीं खाना है। जिस घर में नॉनवेज और ड्रिंक वगैरह होती है उस घर का आपको पानी वगैरह नहीं पीना है। आपको किसी के बारे में फालतू नहीं बोलना है, आपको फालतू की पंचायती नहीं करनी है। और अपनी श्री जी और अपने लालजू की, अपने गुरुदेव जी की सेवा जितनी अधिक हो सके उतनी अधिक करनी है। वाणी जी का पाठ नियम से करना है। वाणी जी के अलग अलग पाठ होते हैं, वो आपको करने हैं। अष्टयाम सेवा आपको करनी है। अगर आप अष्टयाम सेवा, हाथों पैर की सेवा नहीं कर पाते तो मिनिमम आप 4-5 सेवा तो करिए। तो ऐसे ही था। सबसे पहले जब मैंने पहली बार गुरुदेव जी को देखा, मैं बता नहीं सकती मेरी क्या हालत हो गई थी। वो तो आप सबको भी पता होगा, अगर आप लोगों ने गुरुदेव जी के दर्शन किए होंगे, हमारे प्यारे सदगुरु भगवान के दर्शन किए होंगे, तो आपको भी बहुत अजीब सा लगा होगा। आपके मन में एक अजीब सी हलचल हो गई होगी कि मतलब एक बार फिर दर्शन हो जाए, एक बार फिर हमारे दर्शन हो जाए, मेरे गुरुदेव जी के एक बार फिर दर्शन हो जाए। मतलब मैंने जब पहली बार गुरुदेव जी के दर्शन किए थे ना, मैं आपको बता नहीं सकती, उसी दिन से मैंने प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया था। मेरी जिद हो गई थी कि अब मुझे दीक्षा लेनी है। मैंने ना किसी को बताया नहीं था कि मुझे दीक्षा लेनी है। जब मैं पहली बार गुरुदेव जी को देखकर आई थी तो मैंने मन में अपने एक ठान कर ली थी कि अब तो मैं दीक्षा लेकर आऊंगी, मुझे दीक्षा लेनी है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने गुरुदेव जी और श्री जी की कृपा चाहिए, बस और कुछ नहीं। और मेरी गुरुदेव जी और श्री जी ने मेरे पर इतनी कृपा की ना कि मतलब मुझे दीक्षा के रूल्स फॉलो करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। क्योंकि देखो, जब आप किसी को अपना गुरु मान लेते हो, आप कोई सेवा करने लग जाते हो, तो भगवान जी का ना हाथ आपके ऊपर अपने आप आ जाता है। फिर वो आपसे वो सब कुछ कराते हैं जो आप करना चाहते हो।